अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज सुबह एक न्यूज़ पढ़ी और कल से पढ़ते जा रहे हैं कि कराची शहर में अगर करोना वायरस का एक बॉम्ब फटा तो उसका ज़िम्मेदार लियारी टाउन होगा। और लियारी की वजह से कराची के पूरे इलाके में, कराची पूरे शहर में करोना वायरस इम्पेक्ट हो सकता है। तो बज़ाते लियारियंस और एमफिल मीडिया स्टडीज़ के एज ए स्कॉलर और लियारी का रहने वाला लक्ष्मण माहेश्वरी अपनी थीसिस में, अपने रिकॉर्ड में इस चीज़ को मैं वाज़े करता रहूँ और ये मुझ पे फ़र्ज़ था कि लियारियंस होने पर कि करोना क्या है क्या नहीं है ये तो कोई मेडिकल ऑफिसर आपको इसके बारे में बता देगा। लेकिन मैं इंटरनेशनल्स जो रिकग्निशंस हैं, जो चीज़ें हैं, जो करोना वायरस में फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, पहले मैं उसको शेयर कर लूँ और उसकी बिना पर मैं आसानी से आप हम सब मिलके ये फ़ैसला कर सकते हैं कि ये चीज़ है क्या। पहले मैं www.worlddometer.com के तवस्सुल से की वेबसाइट से मैं आज दोपहर 3 बजे पाकिस्तान टाइम पे कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि जो करोना पेशेंट आज जितने भी थे, आज दोपहर 3 बजे तक जितने भी रजिस्टर्ड थे या रिकग्नाइज हुए या लैब से इनकी हुई, वो आपके सामने पेश करूँ। तो आइए देखते हैं कि चाइना में आज तक 82,758, अमेरिका में 7,92,938, इटली में 1,81,228, स्पेन में 2,04,178, इंडिया में 18,658 और पाकिस्तान में 9,216। ये कुछ ममालिक की फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके सामने पेश कर दिए जो वेबसाइट से रिलेटेड है। अच्छा, कोरोना में सबसे पहले ये बताया जाता है आपको, हमें सब तमाम को, कि दूर दूर रहें, 6 मीटर का फासला रखें, आइसोलेट करें, मास्क पहनें, ये तमाम चीज़ें अपनी जगह पर। आप लियारी को फोकस कर रहे हैं कि लोग मिल रहे हैं, गिल रहे हैं, तमाम चीज़ें। ज़रा सा सोचिए कि इंटरनेशनल लेवल पर दुनिया में जिस मुल्क की सबसे ज़्यादा आबादी है वो है चाइना। और चाइना में सबसे पहले या इटली में सबसे पहले, इटली के बाद चाइना में सबसे पहले कोरोना इम्पैक्ट हुआ, कोरोना का बम फटा या कोरोना बायोलॉजिकल जो भी है, कोरोना वायरस ज़ाहिर हुआ। और मज़े की बात यह है कि कोरोना वायरस जो चाइना में हुआ वो हुआ 82,758 पेशेंट, और उस रिकॉर्ड के तहत अभी तक 1000 से भी कम लोगों की अमवात हुई हैं। जो भी सोशल मीडिया पे आप चाइना के बारे में देख रहे हैं, सुन रहे हैं, लाशें देख रहे हैं, वो सरासर गलत है। रिकॉर्ड के मुताबिक 1000 से कम पेशेंट की अमवात हुई, और इसमें जो वो अफराद थे जो 80 प्लस थे, 60 प्लस थे, जिनको ज़ियाबतीस था, शुगर था, ब्लड प्रेशर था, वो कोरोना वायरस दूसरे वायरस के साथ मिलकर उसके पल्मोनरी सिस्टम्स को, उसके लंग्स को डैमेज कर रहा है, सांस लेने में दुश्वारी हो रही है, इसीलिए हमें वेंटिलेटर के यूज़ हो रहे हैं। ये भी तमाम चीज़ अपनी जगह पर। इस दुनिया में एक मैनेज्ड मुल्क है, एक बिल्कुल प्रॉपर, जिसकी इकोनॉमी, जिसकी पॉलिटिकल लाइफ, तो तमाम चीज़ें चल रही है, अमेरिका। अमेरिका अब तक काबू नहीं पा चुका, और उसके पास जो पेशेंट आज दोपहर 3 बजे पाकिस्तान टाइम के तहत आ रहे हैं 7,92,938। ज़रा सोचिए मेरे दोस्तों, जिस मुल्क की सबसे ज़्यादा आबादी है उस पर पास 82,758 पेशेंट, और वो दोबारा रीबिल्ड भी हो गया, उसने किट भी ईजाद कर ली, और किट्स का सबसे ज़्यादा ख़रीदार है यूरोप। यूरोप में आयरलैंड एक मुल्क है, वो बिल्कुल छोटा सा है, कराची और आधा हैदराबाद को अगर एक साथ किया जाए तो आयरलैंड बनता है। आयरलैंड ने चाइना से 19 मिलियन यूरो की किट्स खरीदी। स्पेन ने अब तक $467 मिलियन का एग्रीमेंट साइन किया है कि वो चाइना से किट्स खरीदेगा। आने वाले वक्त में हो सकता है कि वो कोविड वगैरह की मेडिसिन भी डिस्कवर कर ले या जो भी कर ले, हमें नहीं पता। लेकिन अब आप मुझे ये बताएं, ये तो मैंने 2 छोटे छोटे यूरोप के कंट्रीज़ के, ऐसे यूरोप के सारे ममालिक ने चाइना के कस्टमर हो गए हैं। अगर अभी तक नहीं खरीदी है तो यूएसए ने, अमेरिका ने नहीं खरीदी। अमेरिका कह रहा है कि हम उसे यूज़ नहीं करेंगे, हम अपनी बनाएंगे, इसीलिए उसका रेशो बढ़ रहा है। साउथ कोरिया में 3 रोज़ पहले वहाँ इलेक्शन हुए हैं, उन्होंने भी चाइना से वो किट्स नहीं खरीदी हैं। उनका ये मानना है कि इसके खिलाफ हम खुद करेंगे। और सबसे मज़े की बात बताऊं, जो चाइना में एक रिसर्च लैब स्टार्ट की गई थी जिसमें बताया गया था कि हम दुनिया को बताएंगे कोरोना वायरस क्या है, कैसे हुआ, क्यों हुआ, उन्होंने वो रिसर्च भी बंद कर दी। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ज़रा ये सोचिए कि दुनिया में जिन इस्लामी ममालिक में तेल वो बेच रहे हैं या मुस्लिम ममालिक वो तेल बेच रहे हैं, वो सारे के सारे डाउन हो रहे हैं। दूसरे कंट्रीज़ भी डाउन हो रहे हैं, उनकी मैशियत, उनकी इकॉनमी डाउन हो रही है, और चाइना की इकॉनमी अप हो रही है। दुनिया में रिकवर्ड हो रहे हैं। अगर छोटे छोटे मुल्क हैं दूसरे, हम अगर स्वीडन कहते हैं, अगर डेनमार्क कहते हैं, वो वैसे ही छोटे मुल्क हैं, वो वैसे ही वेल टेक्नोलॉजीज़ हैं, वो वैसे उनमें आबादी नहीं है,
तो लिहाजा उन पर ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं हुआ। लेकिन अगर कोरोना को लेकर अगर चाइना, ये मेरी सोच है, अगर चाइना सोच रहा है कि हमने ये थर्ड वर्ल्ड वॉर जीत ली है या उसकी, तो मेरे ख्याल से इस फैक्ट्स एंड फिगर से चाइना ने थर्ड वर्ल्ड वॉर की बुनियाद रख ली है। मुझे तो डर है कहीं ऐसा ना हो जाए कि तमाम कंट्रीज एक वर्ल्ड यूनिट हो जाए और ये एक चीज़ सामने आ जाए कि ये बायोलॉजिकल वॉर है क्या, और चाइना ने इतनी जल्दी रिकवर कैसे कर ली और किट्स भी बना ली, और जबकि उससे ज़्यादा तरक्की याफ्ता मुल्कों ने अभी तक किट्स नहीं बनाई। तो दोस्तों आप खुद देखिए, जो लियारी को इतना कह रहे हैं कि वो दूर रहें, आपस में ना मिलें, इतना दूर रहें, तो मेरी तमाम लियारी के दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप आपस में रह भी रहे हैं तो प्लीज़ मास्क को यकीनी बनाएं, मास्क पहने, और थोड़ी थोड़ी देर के बाद कुछ और नहीं तो एक सस्ते जो छोटे साबुन हैं उनसे हम हैंड वॉश कर लें। यही हमारी प्रिकॉशंस हैं और यही तमाम इस चीज़ों से लड़ेंगे। लेकिन इस बारे में ज़रूर सोचिए कि एक लियारी आपके सामने है और इंटरनेशनल लेवल पे जिस मुल्क की आबादी सबसे ज़्यादा है उसमें सबसे ज़्यादा पेशेंट्स नज़र आ रहे हैं। अगर आप पाकिस्तान का मुआवजा करें तो पाकिस्तान में अगर 9,216 पेशेंट अभी तक आए हैं तो इसका मतलब ये है कि उनके टेस्ट इतने हुए हैं। अगर घर घर जाके टेस्ट किया जाएगा और बैकवर्ड एरियाज़ में होगा, डेफिनेटली वो वायरस होंगे। और इस वायरस से बिल्कुल ना घबराएं, अपने आप को आइसोलेट कर दें, अपने दोस्तों से दूर रहें। विद इन 14 डेज ये आपका वायरस खत्म हो जाएगा। मैं तो सिर्फ ये मेरी सोच के मुताबिक मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं कि ये कोरोना वायरस जो है ये आपके नज़ले ज़ुकाम का एडवांस वर्जन है। जिस तरीके से पेंट एक्स कंप्यूटर था, उसके बाद पेंटियम आया, 386, 286, 386, 486, 586, फिर पेंटियम, फिर पेंटियम 1, फिर पेंटियम 2। इसी तरीके से एक बाइक आई जो कि CD70 थी, 50 थी, CD70, फिर 125, फिर 200। उस सेम एज इट इज़ आपके नज़ले ज़ुकाम का जो एडवांस वर्जन है वो है कोरोना। तो प्लीज़ कोरोना के मरीज़ को अछूत ना बनाएं। कोरोना के मरीज़ का ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ आइसोलेट कर दें, उनसे थोड़ा सा हमें दूर कर दें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप मास्क ना पहने। थैंक यू, शुक्रिया।